एक भगवान है जो दुनिया से आ रहा है, जिसे कोई देख ही नहीं सकता ना, उसके बारे में जीरो है, जो अंदर बैठ करके बच्चा बना देता है। जगन्नाथ भगवान को जानते हैं आप? जगन्नाथ भगवान नहीं। जगन्नाथ भगवान को नहीं जानते। इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मान लीजिए वो जो लड़का खड़ा है उसने ये बोला कि भगवान आपके भक्त हैं। वो गलत बोल रहे हैं, उन्हें अध्यात्म की जरूरत है। मतलब खाओ माँ कसम। संबित पात्रा एक नेता है जो ये बोलते हैं कि जगन्नाथ भगवान वो बीजेपी के तो नहीं है अध्यक्ष जी, बीजेपी के अध्यक्ष जो है, हाँ, संबित पात्रा जी आजकल कम नजर आ रहे हैं। ओम जय जगदीश हरे कि जगन्नाथ भगवान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। तो ये एक इंसान का भक्त बताना कितना जायज है आपकी नजर में? सर ऐसा अभी तो लाइव चल रहा होगा टीवी में, नहीं नहीं, नहीं शक्ल भी दिख रही होगी। नहीं, शक्ल। सर बीजेपी नमस्कार, मेरा नाम है मुन्ना सैफी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जार पीढ़ी। देखिए जैसे जैसे चुनाव आते हैं ना, तो जो नेताओं की बयानबाजी है बड़ी तेज़ हो जाती है। कोई कुछ बोलता है, कौन कहाँ से क्या बोल दे कुछ पता नहीं है, और क्या शब्द बोल दे और उसका मतलब क्या निकले, ऐसा ही कुछ होता है आज की राजनीति में। भारत की राजनीति में यही हो रहा है। अभी जो है कल परसों संबित पात्रा का एक बयान आया है जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जगन्नाथ जो है, भगवान जगन्नाथ जो भगवान है वो जो है मोदी के भक्त हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भक्त हैं, ऐसा कहना है संबित पात्रा का। जिसके बाद जो है ये कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई और विपक्ष के नेताओं ने उनको घेरना शुरू कर दिया कि आप कैसे बोल सकते हो, मतलब एक इंसान को आप ये बोल सकते हैं कि भगवान उसके भक्त हैं। तो खैर ये तो लोगों का अपना अपना ओपिनियन है, यही जानेंगे हम। दिल्ली की सड़क पर है, कनॉट प्लेस में हम घूम रहे हैं और कनॉट प्लेस की सड़कों पर हम यही जानेंगे कि यार मतलब किसी इंसान को, एक भगवान को, मतलब एक इंसान का भक्त बताना कितना जायज़ है और मतलब किस वे में आपने ये बात कही है, यही सब जानेंगे इस वीडियो में। अच्छा, नंगा, और आपका नाम? चंगा। चंगा नंगा, ये नाम हो गए ना। ये भाई साहब अगर आपसे बोले कि आपके भक्त हैं भगवान, यकीन करेंगे आप? कोई से भगवान मानेंगे। क्यों मानोगे भाई? सब मानते हैं। मैंने पूछा, अब मेरा सवाल समझे, मैंने पूछा कि ये बोलते हैं कि आपके भक्त हैं भगवान, आप भक्त नहीं हैं, भगवान आपके भक्त हैं, आप यकीन करेंगे? करेंगे। क्यों करेंगे भाई? भगवान को लगता हो कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं पूरी। जैसे हम हनुमान जी के भक्त हैं, ठीक है, हनुमान जी की सेवा करते हैं, वो खुश होते हैं, पसंद होते हैं कि हमारा भक्त है जो हमारी सेवा कर रहा है। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो मानते होंगे कि भगवान जी है, उन पे सृष्टि है, फिर उनकी कृपा है हमारी उन पे, भगवान जी हम पे करते हैं। फिर आप तो 100 साल बाद मर जाओगे ना, उनको क्या फ़ायदा मिलेगा आपसे? 100 साल बाद किसने बोला? मरने के लिए तो कल भी मर सकते हैं। आप भी ऐसे मानते हैं? दोनों सेम कहानी है। ये बोल रहे हैं कि इनके भगवान भक्त हो सकते हैं। खैर मुद्दे पे आते हैं। एक नेता हैं, बोलते हैं जगन्नाथ भगवान को जानते हैं आप? जगन्नाथ भगवान नहीं। जगन्नाथ भगवान को नहीं जानते। इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। एक संबित पात्रा नेता है, उन्होंने एक बयान दिया है, बोलते हैं कि जगन्नाथ भगवान प्रधानमंत्री के भक्त हैं, नरेंद्र मोदी के। सही बोला उन्होंने? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नरेंद्र मोदी को जानते हैं आप? हाँ जी। जैसा आपने बोला कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा भगवान के वाला कुछ काम कर रहे हैं? कर रहे होंगे तभी तो मानते होंगे। बहुत से लोग मानते हैं, बहुत से लोग नहीं मानते। अभी आप भी नरेंद्र मोदी को भगवान मानते हैं? नहीं, हम तो नहीं मानते। आप? भगवान है ऊपर वाला। भगवान ऊपर वाला है ना। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। तो ये कहना गलत होगा ना कि इंसान को आप ये बोल रहे हो, बिल्कुल, है ना? जायज़ सी बात है। तो आप फिर क्यों बोल रहे थे? तो आपने भगवान के बारे में पूछा ना, इंसान के बारे में थोड़ी ना पूछा। मतलब गलत है कहना, ये है ना? 100 में से 100%। मान लीजिए वो जो लड़का खड़ा है उसने ये बोला कि भगवान आपके भक्त हैं, तो आप यकीन करेंगे इंसान भगवान का भक्त हो सकता है? क्या भगवान इंसान के भक्त हो सकते हैं? भगवान इंसान के भक्त नहीं होते। मैंने तो अभी तक यही सुना है कि इंसान भगवान के भक्त होते हैं। हाँ, सुना है ना? हाँ जी। लेकिन वो ऐसा बोल रहा है, तो उसको बात को कैसे जवाब दोगे आप? गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं? वो गलत बोल रहे हैं, उन्हें अध्यात्म की जरूरत है। मतलब खाओ माँ कसम। जी, अध्यात्म की जरूरत है ना। हाँ जी। संबित पात्रा एक नेता है
जो ये बोलते हैं कि जगन्नाथ भगवान वो बीजेपी के तो नहीं अध्यक्ष जी, बीजेपी के अध्यक्ष जो है, हाँ, संबित पात्रा जी आजकल कम नजर आ रहे हैं वो। ओम जय जगदीश हरे। वो डिबेट में आते हैं ज्यादातर, डिबेट करते हैं ना, जैसे वो जवाब देना हो किसी को फटाफट, तुमने बीजेपी को कैसे कह दिया है। हाँ वो लड़ाई कर लेते हैं, मारूंगा। बिल्कुल चिल्लाओ मत, बैठ जाओ। जो संबित पात्रा हैं उन्होंने ये बोला है कि जो जगन्नाथ भगवान है ना, हाँ जी, तो वो बोलते हैं कि उड़ीसा में हाँ, जी जी, तो उन्होंने पता क्या बोला है कि जगन्नाथ भगवान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। तो ये एक इंसान का भक्त बताना कितना जायज़ है आपकी नज़र में? सर ऐसा अभी तो लाइव चल रहा होगा टीवी में, नहीं लाइव नहीं चल रहा। शक्ल भी दिख रही होगी। नहीं शक्ल सर बीजेपी है ना? नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा तो नहीं, बहुत कुछ बातें होती है सर, प्लीज। नहीं मैं पूछा जाऊँ, मैं मान लेता हूँ, चलो ऐसे कंपेयर करना गलत है कि सही है? अगर इसने बोला तो गलत है कि नहीं? वो हैं? ऐसे भगवान को इंसान का भक्त बताना। तुम मेरे पीछे लगवा रहे हैं जैसे समझ गए होंगे सर ना, आज का समय बहुत। चलो नहीं बढ़िया। समझ गए होंगे। एक नेता है संबित पात्रा, वो कहते हैं कि जो जगन्नाथ भगवान है प्रधानमंत्री के भक्त हैं। कितना कहना वो श्रद्धा है सबकी यार, भक्त तो कोई भी बन सकता है, इसमें क्या है? तुम भी बन जाओ भक्त, श्रद्धा होना चाहिए। सारी दुनिया भक्त है भगवान शंकर की। वहाँ पहाड़ों पे जा रहे हैं, लेकिन क्या भगवान पहाड़ों पे जा रहे हैं, बस भक्ति लोग तो जा रहे हैं। हम तो हैं, क्या भगवान हमारे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते तुम्हारे? तुम भक्ति करो ना उनकी तरह, हाँ, पहाड़ पे बैठो, बर्फ में बैठो, तपस्या करो। जगन्नाथ जी जो हैं वो मोदी जी के भक्त हैं, आप ऐसा कह रहे हैं? हाँ ऐसा मैंने नहीं कह रहा, ऐसा वो कह रहे हैं संबित पात्रा। वो संबित पात्रा जी ऐसा कह रहे हैं, तो भगत के वश में है भगवान। अच्छा ठीक है, एक भक्त इतनी पूजा करके अपने भगवान को वश में कर सकता है। हम तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हैं। अगर कोई इस बात को कह रहा है कि भगवान का कोई भक्त है या भगवान किसी के भक्त हैं, जैसे आपने कहा संबित पात्रा ने कुछ बोला कि जो जगन्नाथ भगवान हैं वो नरेंद्र मोदी के भक्त हैं, तो बड़ी सिंपल सी बात ये है कि देखिए, जब हम भगवान से भक्ति दिखाते हैं तो हम उनसे प्यार करते हैं, बदले में भगवान का भी हमें प्यार मिलता है। तो अगर संबित पात्रा ने जल्दबाजी में या किसी भावना में या किसी प्रेम में ये कह भी दिया, तो इसमें ये इतना बड़ा इशू नहीं है। पहली बात तो अगर मीडिया बना ले टीआरपी के लिए, वो एक अलग बात है। और दूसरी बात ये है कि भाई टीआरपी नहीं, हमारा यूट्यूब है, हमारा यूट्यूब है। मेरे दोस्त, यूट्यूब पे भी तो टीआरपी होती है, वो दिखती नहीं है बस, लेकिन होती है। तो समस्या ये नहीं है कि भगवान हमारे भक्त हैं या हम भगवान के भक्त हैं। समस्या ये है कि उन लोगों को प्रॉब्लम क्यों होती है जो लोग भी इस तरह के सवाल उठाते हैं। अगर भगवान हमसे प्यार कर लेंगे या वो हमारे भी भक्त हो जाएंगे, तो भगवान की महानता, भगवान की ग्रेटनेस उससे कम तो हो नहीं जाएगी, और ये हम उससे बहुत बड़े नहीं हो जाएंगे। और ये जो बात संबित पात्रा ने बोली है या उनके मुंह से निकल गई, अनजाने में बोल दी होगी, अब उसका इशू बनाकर संबित पात्रा को डिमीन करना या बीजेपी को डिमीन करना, या इस हमारी जो सनातनी सोच है इसको बहुत ही कंजर्वेटिव दिखाना, जैसा कि हमेशा ब्रिटिश एंकर्स दिखाते हैं, तो ये कंजर्वेटिव नहीं है, ये एक प्यार वाली सोच है। इस प्यार वाली सोच को प्यार तक रहने दीजिए, इसको पॉलिटिक्स से मत जोड़िए। विपक्ष वाले जोड़ रहे हैं ना, वो तो बोल रहे हैं। विपक्ष वाले तो पागल हो गए ना, राहुल गांधी गया दिमाग से, राहुल गांधी का दिमाग पागल हो चुका है। राहुल गांधी जो है रोटी नहीं खाता है, क्या खाते हैं? पोटी खाता है वो, इसलिए मुंह से भी पोटी निकालता है। वो पोटी खाएगा तो पोटी निकलेगी ना। क्या भगवान किसी इंसान के भक्त हो सकते हैं? इंसान भगवान का भगत होता है। इंसान कितना ही बड़ा हो जाए चाहे, हाँ, भगवान के नीचे रहेगा। भगवान बाप होता है, बेटा होता है। अब बेटा नहीं होगा, मैं बाप बनूं तो कैसे हो जाएगा? नहीं, कितना ही बनाओ, गुरु, भगवान, माँ बाप ये बड़े होते हैं। तो संबित पात्रा है, एक पॉलिटिशियन है, वो बताओ क्या कहते हैं? जगन्नाथ भगवान को जानते हैं? जगन्नाथ जो है बहुत है, वो बोलते हैं कि जगन्नाथ भगवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। ना, नरेंद्र मोदी भगत है उनका। वो उनके जो नेता है वो बोलते हैं कि जगन्नाथ उनके भक्त है, तो क्या इसमें क्या कहोगे? ना, ये गलत है, ये भावना गलत होती है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। भगवान किसी का भगत नहीं है, उसके जो चेले होते हैं वो इंसान होते हैं। भगवान है, भगवान है वो, तो उनके प्रति थोड़ी होता है। कितनी जो वो है, मतलब विरासतें, या कितने लोग हैं, कितना सिद्ध हो जाओ, फिर भी तो भगवान ही रहेगा। कैसे कंपेयर कर सकता है? नहीं कर सकते।
एक नेता है संबित पात्रा, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जगन्नाथ भगवान जो हैं, जगन्नाथ भगवान है ना, तो वो कहते हैं कि जगन्नाथ भगवान प्रधानमंत्री के भक्त हैं। वो जवान फिसल गई वो जवान फिसली है। हाँ ना, वो असली काम नहीं, वो जवान फिसल गई। वो कोई भी, आप भी नहीं बोल सकते, हम भी नहीं बोल सकते। वो जवान फिसलने से ऐसी बात उसने बोल दी, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान 4 प्रकार के हैं। एक भगवान कौन कैसा है? एक भगवान ऐसा है जो घट घट में लेटता है। एक भगवान है जसरथ का बेटा, और एक भगवान है प्राणधारा, और एक भगवान है जो दुनिया से आ रहा है, जिसे कोई देख ही नहीं सकता ना, उसके बारे में जीरो है, जो अंदर बैठ करके बच्चा बना देता है। अंदर पेट में बैठता है इतनी सी जगह में, और उसकी सारी चीज़ें बना करके तैयार कर देता है। करता है कि नहीं करता? वो किसी ने देखा है? नहीं। बस हम 3 भगवानों की कल्पनाएं करते हैं, और उसको गीत भी गाता है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंत। हरि अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है, कहाँ है कहाँ तक है कोई पता नहीं। ईश्वर सर्वोपरि है, बस सर्वोपरि है। उसमें जो है उन्होंने गलत कहा, ये मतलब जो संबित पात्रा ने गलत कहा है ना। फिर देखो सुनो, गलत नहीं बोला उसने। हाँ, जवान फिसली। अच्छा, उसकी बात यह है कि प्रधानमंत्री जितने वेद बनाए हैं, तो वेद किसने बनाए? क्या ये बने बनाए आए या इंसान नहीं तो बनाए हैं? वेद हमारी आत्मा, हमारी जो आत्माओं की आवाज़ निकलती है, जो लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपनी आत्माओं की आवाज़ निकलती है कि ये ऐसा होना चाहिए, वही चीज़ वेदों में लिखी गई है। वेद हमारी आत्मा, हम वेदों के माँ हैं, हम उसके अनुसार अनुसरण करते हैं। और जो कर्तव्य भगवान का, जो सर्वोपर भगवान है, जिसको कोई देखता नहीं है ना कोई कुछ पता है, जो कर्तव्य भगवान का वो वेदों में भी ना है, वो वेद के अंदर नहीं है। प्रधानमंत्री कैसे लगते हैं आपको फिर? नरेंद्र मोदी। तुम प्रधानमंत्री की बात ले आते हैं। प्रधानमंत्री कैसे लगते हैं नरेंद्र मोदी? कैसा चरित्र है? मतलब साफ है, काम करते हैं, वादे पूरे करते हैं, अपने भाषण तक सीमित रह जाते हैं? भाई प्रधानमंत्री का ये है कि देश के लिए बहुत अच्छा है। ये बात चाहे कि हमारे घर के लिए ना हो, कि हमें जैसे कुछ लोग चिल्लाते ना, वो कर दिया, नोटबंदी कर दी, महंगाई कर दी। महंगाई कोई भी सरकार आ जाए ख़त्म नहीं कर सकती, कभी नहीं होगी ज़िंदगी में, बढ़ती रहेगी। समझे बात को? प्रधानमंत्री इस वक्त नरेंद्र मोदी जी जो आए हैं, देखो मैं बीजेपी से नहीं हूँ ना, मैं किसी पार्टी, चलो छोड़ो कांग्रेस, ठीक है नहीं। बाकी यह है कि उसके काम को जो देख के लग रहा है कि ये बहुत सही है। भाई दुनिया के लोग इससे सलाह लेते हैं। बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं, अमेरिका है, या किसने सलाह ली थी? अमेरिका ने सलाह ली इससे। और इन्होंने हमारे मनमोहन सिंह जी से सलाह ली कि भाई हमारी अर्थव्यवस्था कैसे बनाई जाए। वाह क्या सीन है। तो ये था दिल्ली का कनॉट प्लेस, जहाँ पर हमने लोगों से उनके ओपिनियन जाने, जो भी थे उनके निजी विचार थे, हमारा कोई इससे लेना देना नहीं है। पहले हमको बता दें, ना डार्क मीडिया का, ना मेरा, ना मेरे कैमरामैन का। लेकिन अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मेरा नाम मुन्ना सैफी है, मेरे कैमरे के पीछे तनिष्क हैं।